तो गाइस, लंदन यात्रा के हवाले से मैं आपको डिस्कस करना चाहूंगा कि आपको बताएं कि ये मेरा इतना इमरजेंसी टूर जो था ये क्यों था। लंदन अचानक से मुझे क्यों जाना पड़ गया। तो जैसा कि आपके साथ लास्ट मीटिंग में शेयर किया था कि इनोवेशन फैक्ट्री ने अपनी एक कंपनी रजिस्ट्रेशन करवाई है लंदन में, ठीक है, यूके में। और ये एक्चुअली यूके में करवानी क्यों पड़ी हमें। देखिए, आपको जैसे मैंने बताया हुआ है कि मेरी एक आदत है कि मैं मार्केट की अपडेट्स रखता हूँ डेली। तकरीबन आधे से 1 घंटा जो है मैं मार्केट को स्टडी करता हूँ, न्यूज चीजें, इन चीजों को फॉलो करता हूँ। तो एक चीज बार बार आ रही थी न्यूज में या उसकी कंफर्मेशन आ रही थी, और जब मुझे कंफर्म हो गया कि हाँ जी ये होने वाला है तो फिर मुझे लंदन जाना पड़ा क्योंकि जरूरी था। और वो न्यूज क्या थी कि यूके जो है वो क्रिप्टो को रेगुलाइज कर रहा है। अब जब वहां पे आपने देखा ही होगा, आपको पहुंच गई होगी, बल्कि मैं आपके साथ शेयर भी करता हूँ। इस न्यूज को मैं शेयर करता हूँ आपके साथ, अगर आपको नहीं भी पता तो। किधर है न्यूज। अभी मैं आपके साथ न्यूज शेयर करता हूँ, यस ये है। जी, आ रही है, स्क्रीन पे नजर आ रही है आपको। जी यस क्लियर है। सर यस। आ रही है भैया, आ रही है। अच्छा, ये है जी, यूके ने जो है अपना इसके लॉ को पास कर रहा है और क्रिप्टो को रेगुलाइज करने जा रहा है। तो अगर इतनी बड़ी कंट्री जो है वो रेगुलाइज करने जा रही है, तो यहाँ पे अगर तो हमने अपने ड्रीम्स को अचीव करना है, ड्रीम्स लाइक, देखें आप लोग शायद भूल जाते हैं लेकिन इनोवेशन फैक्ट्री या मैं अपने किसी भी वर्ड को नहीं भूलते और हम लोग उसके पीछे लगे होते हैं। मिसाल के तौर पे, शायद आपको पता हो, याद हो कि ना हो, हमने अपने रोड प्लान में एक चीज शामिल की हुई है कि 2026 में हमने न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में अपनी कंपनी को रजिस्टर्ड करवाना है, ठीक है। तो उसके लिए हमें अभी से ग्राउंड बनानी पड़ रही है कि हमने वहां तक पहुंचना है। डायरेक्ट हम न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज नहीं जाएंगे, ना जा सकते हैं। उसके लिए स्टेप बाय स्टेप हमें अपनी ग्राउंड बना के हमें जाना पड़ना है। तो यूके भी खैर इसीलिए गए थे। अच्छा, मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दूं। एलन मस्क, कितना बड़ा नाम है एलन मस्क। अगर पाकिस्तान, इंडिया या बांग्लादेश या इन छोटी कंट्रीज में होता ना, तो आज इसने जेल में होना था, क्योंकि इन कंट्रीज में बहुत बड़ी अचीवमेंट लेने नहीं देते कभी भी किसी को। तो आज वो दुनिया में क्यों इतना बड़ा है या इतने ऊपर वाले लेवल पे क्यों खेल रहा है, क्योंकि अमेरिका का है, वो अमेरिकन है। और इसी तरह से अगर हम बात करें कि जितनी भी बड़ी कंपनीज, अगर कंपनी को हमने इनोवेशन फैक्ट्री को बड़ा करना है, तो आप देखें पाकिस्तान इंडिया की कौन सी कोई इतनी बड़ी कंपनीज है जो हैं, उनकी टेरिटरी सिर्फ और सिर्फ अपनी अपनी कंट्री की हद तक है, ग्लोबली नहीं है। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट की बात करें, वो पूरी दुनिया में है। अगर माइक्रोसॉफ्ट की तरह का प्रोजेक्ट पाकिस्तान इंडिया में होता तो शायद वो चलता ही ना, ठीक है। अगर आप बात करें एप्पल की, तो ये क्योंकि अमेरिकन है तो पूरी दुनिया में है। अगर ये होता, क्या नाम है, पाकिस्तान इंडिया का कोई प्रोजेक्ट ब्रांड होता, तो ये यूरोप वाले एक्सेप्ट ना करते। तो यहां पे अपने आप को एक्सेप्ट करवाने के लिए हमें ग्लोबली निकलना पड़ता है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हम अगर देखें अपने आप को, कोई भी कंपनी जो होती है वो पहले एशिया रीजन में जाती है, अपनी कंट्री से निकल के वो एशिया रीजन में आती है। एशिया रीजन के बाद वो मिडिल ईस्ट में एंटर होती है, तो वो और बड़ी हो जाती है, उसका एक्सप्लोयर, उसके पास अपॉर्चुनिटीज बढ़ती हैं। उसके बाद वो फिर यूरोप अमेरिका में जाती हैं। जब यूरोप अमेरिका में जाती तो वहां पे अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा हो जाती हैं, और वहां जाके कंपनी जो है उनके लेवल, उनका स्टेटस, उनकी ग्रोथ वो
कई गुना ऊपर पहुंच जाती है। तो इसी तरह से इनोवेशन फैक्ट्री को भी अपने जो गोल्स हैं उनको अचीव करने के लिए हमें डिफरेंट यानी कि एशिया से निकल के हमें मिडिल ईस्ट में, यूरोप में, इन जगहों पे जाना पड़ना है। तो इसीलिए ये सारा कुछ करने के लिए आपको पता है कंपनी रजिस्टर्ड हो गई थी, और कुछ यहाँ पे यूके लंदन में हम लोग अपनी कुछ चीजें मजीद लाइसेंसेस वगैरह के लिए मैं गया हुआ था, ठीक है, जो कि हम ले रहे हैं, जिनके लिए अप्लाई किया। और उन लाइसेंसेस के लिए जाहिर है प्रेजेंस जरूरी होती है, केवाईसी होती है, आपको अपना ऑफिस ये वो सारा कुछ करना पड़ता है। तो ये सारा काम 4 तारीख तक मेरा प्लान था, लेकिन क्योंकि जल्दी हो गए तो मुझे वापस, मैं जल्दी आ गया। लेकिन आपको इसका मैं फायदा बताऊं, अभी सबसे पहली गुड न्यूज तो आपको ये दे दूं कि इनोवेशन फैक्ट्री का सब ऑफिस हम लंदन में बनाने जा रहे हैं। जैसे ही हमारी जो भी रजिस्ट्रेशन है ये कंप्लीट होंगी, तो हम इनोवेशन फैक्ट्री का जो सब ऑफिस है, हेड ऑफिस हमारा दुबई में ही रहेगा, यहीं पे रहेगा, लेकिन सब ऑफिस, क्योंकि हमने वहां पे ऑपरेशंस अपने स्टार्ट करने हैं, वहां से हमने आगे यूरोप में या यूएस में जाना है, तो वहां पे हमें ऑपरेशंस लाजमी स्टार्ट करने पड़ेंगे। तो हमें लंदन में जो है वहां पे अपना सब ऑफिस करने जा रहे हैं। अच्छा, इसके लिए, अच्छा ये आपको पता है, क्योंकि इनोवेशन फैक्ट्री का हर प्रोजेक्ट जो है वो एक इकोसिस्टम में जुड़ा होता है। तो अगर यहाँ पे कंपनी अपना सब ऑफिस करने जा रही है, तो ये भी अकेला इसका बेनिफिट नहीं होना, इसके भी मल्टीपल बेनिफिट्स हैं। जैसा कि अगर हम बात करें तो ईटीडब्ल्यू, आप लोग शायद ईटीडब्ल्यू को भूले हुए हैं, या आपको लगता है कि कंपनी ने इग्नोर कर दी। कंपनी के लिए अपना हर प्रोजेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां पे जो भी कुछ करके आए हैं, ये आपको इसकी डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे। इसका बहुत बड़ा एडवांटेज जो है वो हमारे ईटीडब्ल्यू को भी मिलने जा रहा है। और ईटीडब्ल्यू का मतलब क्या है कि आपके पास, आप लोग एनआरआईज में शामिल हो जाएंगे। सेकंड, नेशनैलिटी की ऑप्शन आपके लिए ओपन हो जाएगी, जो कि यूके बेस्ड होगी। इसके अलावा आपको मैं बताऊं कि अभी हम जो भी मैं सारा सिनेरियो देखा है, जो भी डिस्कशन हुई, जो हमारी वहां पे लीगल टीम हम करने जा रहे हैं उनके साथ जो भी डिस्कशन हुई है, तो हम लोग अपने कम्युनिटी में से 100, ज्यादा नहीं, सिर्फ 100 लोग जो होंगे, उन लोगों के साथ एक यूके का प्रमोशन एक देंगे। प्रमोशन भी कोई ऐसा कोई बहुत बड़ी प्रमोशन नहीं होगी। प्रमोशन वो लोग हिट कर सकते होंगे जिनकी कम्युनिटी बहुत बड़ी होगी, जिनकी टीम्स बहुत बड़ी होंगी, या जिनके पास जिनकी स्टेकिंग बड़ी होगी। तो वो 100 लोग जो होंगे उनको मैं अपने साथ यूके लेके जाऊंगा। इसी यूके कैसे लेके जाएंगे कि जाहिर है वहां पे ऑफिस हमारा बन रहा है, बहुत सारी चीजें हैं, तो आपको कुछ तरीके बताएंगे। आपने सिर्फ वो उन चीजों को फॉलो करना है जो भी आपको रिक्वायरमेंट्स बताएंगे। अपनी कंट्री में रह के आपने उन चीजों को फॉलो करना है। बाकी आपको यूके लेके जाना जो है वो इनोवेशन फैक्ट्री का काम है। तो ये हमारे ईटीडब्ल्यू से भी रिलेटेड होगा। और ईटीडब्ल्यू में तो बहुत सारे लोग जो कि लीडर्स नहीं होंगे, जिनका टीम से बहुत बड़ी टीम्स नहीं होंगी, या जिनकी कह ले के बहुत बड़ी स्टेकिंग नहीं होगी, उनको भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। क्योंकि जब हम वहां पे प्रेजेंट होंगे, जब हम वहां पे अपना कह ले के अपने ऑपरेशंस चला रहे होंगे, अपने ऑफिस के सारा कुछ, तो हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं जो कि मेरे ख्याल से नॉर्मल लोगों को पता नहीं है। वहां पे मुझे भी नहीं पता था, लेकिन वहां जाके जो चीजें डिस्कशन हुई, जो चीजें हमें वहां पे सुनने को मिली है, उन चीजों की वजह से पता चला है कि यार ये तो हम बहुत बेनिफिट अपनी कम्युनिटी को दिलवा सकते हैं यहाँ से। तो इस तरह के भी कुछ प्लान्स हैं। उसके अलावा जो आज के लिए आपके लिए सबसे बड़ी गुड न्यूज है, ये तो एक लंदन यात्रा तो एक है ही है ना। अच्छा, बहुत सारे लोग जो है ना वो 18 तारीख को लेके कंफ्यूज हैं, और कुछ डबल माइंडेड भी हैं कि यार अगर हम रीस्टेक नहीं कर सकते होंगे
तो हम फिर अपनी टीम कैसे बढ़ाएं, या टीम बढ़ाने का क्या फायदा, या स्टेकिंग कराने का क्या फायदा। हम तो 50 दिन में, 100 दिन में, 200 दिन में, 300 दिन में हम फ्लैश आउट हो जाएंगे। रीस्टेकिंग नहीं होगी तो हमारी इनकम बंद हो जाएगी, तो हमें क्या बेनिफिट है। तो गुड न्यूज आपके लिए, देखें कंपनी जो भी बात करती है ना उसमें सॉल्यूशंस होते हैं, लेकिन कब किस चीज को डिस्कस करना है ये टाइम पर डिपेंड करता है। तो रीस्टेकिंग के हवाले से मैं आपको बता दूं, जितने भी लोग 30 जून तक साइन अप थे बी लव में, उन लोगों के पास अपॉर्चुनिटी है कि वो 18 तारीख तक अपनी मैक्सिमम स्टेकिंग करके अपने मैक्सिमम 400 दिन तक का रिवॉर्ड लेने के लिए एलिजिबल होंगे। लेकिन जो लोग 1 जुलाई से आएंगे उनके लिए कोई ऐसी कंडीशन नहीं है, उनका रीस्टेकिंग चलती रहेगी 400 दिन तक। वो जो भी 1 जुलाई से आ रहे हैं वो अपने अकाउंट्स को रीस्टेक करते रहेंगे। क्यों ऐसा, क्यों कंपनी कर रही है, या कंपनी ने ऐसा क्यों प्लान किया हुआ है, 2 हिस्सों में क्यों डिवाइड किया। देखे, पुराने लोग वो है जिन्होंने ग्राउंड बना ली अपनी, उनकी टीम्स बन गई, उनको अच्छी इनकम भी आ रही है। उन्होंने करना क्या है, सिर्फ अपनी ये चंद दिन की इनकम जो है इसको रोक के अपना स्टेक करना है और अगले 400 दिन तक का बेनिफिट लेना है। लेकिन जो जिस तरह की कंपनी की प्लानिंग है, लाइक हम अपना, अब मैं अगर बात करूं कि यूरोप और यूके, ये हमारा बहुत बड़े लेवल के ऊपर ऑन होने जा रहा है। ठीक है, यहां मेरी जो भी ज्यादा मेरी इस हवाले से मीटिंग्स नहीं हुई, लेकिन जो 3-4 मीटिंग्स हुई हैं मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे बहुत मैसिव लेवल पे, जिस तरह के पाकिस्तान इंडिया में काम हुआ था ना, उसी तरह से अब यूरोप और यूके वाली साइड पे हमारा जो है नेटवर्क जो है वो बूस्ट करने जा रहा है। क्यों, क्योंकि बहुत सारे ऐसे साइलेंट लोग बैठे हुए हैं, लीडर्स बैठे हुए हैं, जिनके यानी कि सिंगल कॉल के ऊपर पूरे पूरे यूरोप में लीडर्स जो है वो खड़े हो जाते हैं। लेकिन हम लोग पहुंच नहीं पाए, और अगर पहुंचे तो हमने उनको प्रॉपरली एजुकेट नहीं किया। लेकिन इन दिनों कुछ मैं एजुकेट कर पाया हूं। देखिए, एजुकेशन ये नहीं है कि बी लव क्या है, बी लव नेटवर्क क्या है, ये जरूरी नहीं है। असल क्या है कि इनोवेशन फैक्ट्री क्या है। लोगों को बी लव की, बीएफआईसी नेटवर्क की, यूएसडीबी की, इन चीजों की कब समझ आती है, जब उन्हें इनोवेशन फैक्ट्री की समझ आती है। तो जब इनोवेशन फैक्ट्री के हवाले से डिस्कशन हुई तो आप देखिएगा कि अब यहां से कैसा आएगा। अच्छा, ये लोग जो नए आ रहे हैं या नए आएंगे, उसके बाद जो श्रीलंका प्रीमियर लीग में हम इतनी बड़ी टीम ले ली हमने, इतना वहां पे इतने बड़े पैमाने पे हम जा रहे हैं, और वहां से हम इतना बड़ी कम्युनिटी को और इतने बड़े स्टेकिंग के वॉल्यूम को जब एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो अगर वहां पे बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, बहुत सारे लीडर्स होंगे, बहुत सारी कम्युनिटी होगी जो कि फ्री स्टार्ट होगी, स्टेप बाय स्टेप वो कमा कमा के ऊपर बढ़ेंगे। ठीक है, तो अगर कंपनी ने रीस्टेकिंग बंद कर दी तो वो लोग क्यों आएंगे, वो तो नहीं आएंगे। लेकिन 1 जुलाई से ऑनवर्ड जितने भी नए लोग आएंगे उनके लिए वो नॉर्मल पहले दिन की तरह का प्लान होगा। वो जब मर्जी, जितनी मर्जी 5x के बाद अपना रीस्टेकिंग बढ़ाते जाएं, अपनी टीम्स बढ़ाते रहें, अपनी इनकम बढ़ाते रहें। ये जो नई कम्युनिटी होगी ना, ये आपका बी लव टोकन जो कि आज आप बेच रहे हैं, मुझे नहीं पता कि सुनने में आता है कि लो रेट के ऊपर बेच रहे, कोई ऐसी बात नहीं। जिसका जो दिल करता है वो करे। लेकिन मैं आज आपको फिर एक बात बताने जा रहा हूं, ये जितने लोग बी लव सस्ता बेच रहे हैं ना, ये मैं आपको लिख के देने के लिए तैयार हूं, आप ही लोग होंगे जो 8 सेंट पे, 5 सेंट पे, 10 सेंट पे, क्या नाम है, $1 पे, ये लोग आप लोग खरीद रहे होंगे। अभी आपको बहुत सारी चीजें नजर नहीं आ रही, कंपनी को नजर आ रही, कंपनी कर रही है, कंपनी को समझ आ रही है कि इसका आने वाले वक्त में क्या रिजल्ट होने जा रहा है। ठीक है, जो हमारे स्टैट्स, कैलकुलेशन, ये सारी चीजें बता रही, इसका हमें पता है। लेकिन आप ही लोग होंगे जो आज सस्ता बेच रहे हैं, आप ही लोगों ने इनसे महंगा खरीदना है। क्यों, देखिए 2 ऑप्शन है, पुराने लोग जितने भी हैं, या तो आप 18 तारीख को अपनी इतनी स्टेकिंग कर लेंगे कि आप 400 दिन तक रिवॉर्ड लेंगे और आप हर रेट के ऊपर बेच रहे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। नहीं तो दूसरे लोग कौन है, जो लोग बड़ी स्टेकिंग नहीं करेंगे, कोई 20 दिन बाद
5x होके फारिग हो जाएगा, कोई 50 दिन बाद हो जाएगा, कोई 70 दिन बाद हो जाएगा। मैक्सिमम मेरे ख्याल से अगले 3 महीनों में बहुत सारे लोग जो है वो फारिग हो जाएंगे एज पर स्टैट्स। ठीक है, बहुत सारे लोग फारिग हो जाएंगे। उसकी वजह से एडवांटेज क्या होगा? एक तो यह है कि अभी जितनी सर्कुलेटिंग में सप्लाई आ रही है, जो रिवॉर्ड में आ रहा है, एक तो ये रिवॉर्ड कम हो जाएंगे। जब लोग फ्लश आउट होना शुरू हो जाएंगे तो रिवॉर्ड कम होना शुरू हो जाएंगे। दूसरा, मजा किसने लेना है? अचीवमेंट कौन लेंगे? हर रेट का मजा कौन लोग लेंगे? जिन्होंने 18 तारीख को मैक्सिमम स्टे किया होगा। जो लोग 400 दिन की प्लानिंग करके 400 दिन का रिवॉर्ड ले रहे होंगे, असल मजा इन लोगों ने लेना है। क्योंकि मार्केट में बी लेव शॉर्ट होना ही होना है। नई कंट्रीज ओपन हो रही है, नई कंट्रीज के लोगों को कंपनी ने तो कोई आईटीओ नहीं करना। तीसरा, जो रिवॉर्ड आप लोगों को मिलना यही है। और जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, देखें अभी बीएफआईसी जो है इसकी यूटिलिटीज आ रही हैं, तो अल्टीमेटली यहां पे बी लेव कन्वर्ट होगा। ठीक है, अभी आपको पता है माई ड्रीम आ रहा है, वो यूएसडी बी के साथ आ रहा है, तो यूएसडी बी आपका खत्म। ठीक है, बीएफआईसी जैसी ब्लॉकचेन के मामला मंडे वाले दिन, मैक्सिमम ट्यूसडे वाले दिन तक ब्लॉकचेन आपकी स्मूथ होने जा रही है। ठीक है, और क्योंकि छुट्टियों की वजह से सारा कुछ रुक गया था, तो ये स्मूथ हो जाएगी। आपको जो जैसी ये स्मूथ होगी तो आपको एक्सचेंजेस के ऊपर कम से कम 9 एक्सचेंजेस के ऊपर आपको बीएफआईसी नजर आएगा। अभी इंटीग्रेशन चल रही है और ब्लॉकचेन की डिस्टर्बेंस की वजह से इंटीग्रेशन प्रॉपरली हो नहीं पा रही। जैसी हो जाएगी तो आपको यहां पे नजर आएगा 9 एक्सचेंजेस के ऊपर। इसके अलावा जो नई एक्सचेंजेस की उम्र लगी हुई है वो भी आपको नजर आना शुरू हो जाएंगी। तो यूएसडीबी और बीएफआईसी वाला मामला हो गया क्लियर। अब बीएफआईसी नेटवर्क का जो भी मामला था, ये इस दौरान आपका उस पे स्टेक माइनिंग के ऊपर आपका ये सारा बीएफआईसी वहां ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, लोग वहां पे नोड्स के थ्रू माइनिंग कर रहे होंगे और अपने रिवॉर्ड्स बीएफआईसी में ले रहे होंगे। इसके अलावा एक और सरप्राइज है जो कि आपको मिलेगा 20 तारीख को। मैं अब आपको ये बता दूं, बहुत सारे मुझे मैसेजेस आते हैं, लीडर्स के आते हैं, कम्युनिटी में से आते हैं कि यार हम लोग बी लव की परसेंटेज जो है 1% से कम कर दें। तो मैं क्लियर बता दूं, कंपनी ने कोई कम नहीं करनी, जो 1% है वही मिलेगा। दूसरी कंपनी को लोगों की सजेशंस क्या आती हैं कि जी आप क्या नाम है इसका यूएसडीबी की जो रीस्टेकिंग की और विड्रॉल की फीस है इसको कम कर दें। तो मैं आपको ये भी बता दूं ये भी नहीं होगा। ठीक है, तीसरी चीज जो कंपनी को होती है कि यार सप्लाई को कंट्रोल किस तरह करेंगे। तो अभी आपको मैं बता दूं सिर्फ 6 से 7 पत्ते ओपन हुए हैं। बी लव के 52 कार्ड्स हैं। अभी तो शुरुआत है, क्यों इतना पैनिक हो रहे हैं? और जिस दिन कंपनी को लगा ना कि भाई कंपनी के पास सप्लाई मार्केट में ज्यादा हो रही है, ठीक है, तो कंपनी के पास बहुत सोल्यूशन है। हम 2 दिन के लिए अपना ट्रम्प कार्ड लॉन्च करें और वहां पे ऑप्शन दे दे जी आप बीटीसी को स्वैप कर लें, बीएलवी को स्वैप कर लें बीटीसी के साथ, ले ले बीटीसी। अगर किसी को बीएलवी की कदर नहीं है तो आपको खुद ही समझ आ जाएगी कि बीएलवी की सप्लाई कहां जाएगी। तो खैर बहुत सारी ऑप्शंस ऑलवेज कंपनी के पास होती हैं और कंपनी को पता है कि हमने किस तरह से लेके जाना है। अगर देखें अभी बहुत ज्यादा लोगों ने बीएलवी सेल किया है, नेचुरल है, जरूरी था। क्यों? क्योंकि इवेंट था, ईद थी, तो बहुत सारे लोगों को पैसा चाहिए था। लोगों ने अपनी ईद के ऊपर, जिस तरह दिवाली पे और जो भी इवेंट्स होते हैं, जो भी इस किस्म के इवेंट्स होते हैं, वहां पे सेलिंग ज्यादा आती है। क्यों? और जब सेलिंग ज्यादा होती है तो प्राइस नीचे होती है। रीजन क्या होती है? रीजन ये होती है कि लोगों को पैसे चाहिए होते हैं, लोगों ने अपने इस इवेंट को कैश करना होता है, अपने इवेंट को एंजॉय करने के लिए उनको चाहिए होता है। तो ये सारी चीजें, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ईद खत्म हो गई, अब ऑटोमेटिकली आपको नजर आ जाएगा वैसे भी सिस्टम में डिस्टर्बेंसेस चल रही हैं, इश्यूज चल रहे हैं। अच्छा, ये सारी मामला जो है, अब अगर हम बात करें ना कि बीएलवी की
सॉरी ब्लॉकचेन की मेंटेनेंस और ये वो। अच्छा, इन चीजों से ना शायद लोगों को फर्क पड़ता हो, नए लोगों को फर्क पड़ता हो, पुराने लोगों को या कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता। नए लोगों को क्यों फर्क पड़ता है? क्योंकि वो नए आए, उन्हें अभी पता नहीं है कि ये टेक्निकल चीज है, और यहाँ पे कंपनी ने अगर लॉन्ग टर्म चलना है तो उसके लिए बहुत सारे काम, बहुत सारी चीजें ऐसी करनी पड़ती हैं जिस वजह से ये छोटी छोटी दिक्कतें हमने बर्दाश्त करनी है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, इनोवेशन फैक्ट्री के किसी भी प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल अगर हमने करना है तो सिर्फ BFIC नेटवर्क की जो 5 लाख की कम्युनिटी है, इनके सिर के ऊपर कंपनी ने अपने बाकी प्रोजेक्ट्स को सक्सेसफुल नहीं कर सकती। हमें ये अपनी 1.14 मिलियन की जो कम्युनिटी है, इस सारी कम्युनिटी को साथ लेके चलना पड़ता है। अब इसको हम साथ कैसे लेके चलेंगे? तो इसके लिए आपको सरप्राइज देंगे 20 तारीख को कि ये लोग आपसे ज्यादा मोटिवेटेड तरीके से भागेंगे, ये लोग आपसे ज्यादा कॉन्फिडेंटली जो है इनोवेशन फैक्ट्री के ऊपर बिलीव करेंगे, ये 5 लाख लोगों से ज्यादा करेंगे। क्यों? क्योंकि कंपनी ने इनके लिए एक ऐसा सरप्राइज रखा हुआ है कि ये लोग कह लें कि ये अब फ्री वाली पोजीशन में आ जाएंगे, ऑटो अर्निंग वाली पोजीशन में आ जाएंगे। इनके लिए कुछ ऐसा करने जा रही नए लोगों के लिए कि ये ऑटो अर्निंग में होंगे, ये काम करें ना करें लेकिन इनको पैसा बनना शुरू हो जाएगा। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं दुनिया में, हिस्ट्री उठा लें, क्रिप्टो में खास तौर पे हिस्ट्री उठा लें, क्रिप्टो में वही लोग सक्सेसर हैं, वही लोग कामयाब है जिन लोगों में पेशेंस था। आज जो हम लोग देखते हैं ना सक्सेस स्टोरीज गूगल के ऊपर पढ़ते हैं कि जी फलाने बंदे की जिंदगी बदल गई, नस्लें संवर गई। क्यों जी? उसने $1 पे बिटकॉइन लिया था, $100 पे बिटकॉइन लिया था, $50 पे लिया था, $5 पे लिया था। तो सर उनकी नस्लें तो संवरी हैं, लेकिन नस्लें संवरने के पीछे उनका सबर भी था। नो डाउट कि उनको वैल्यू का नहीं पता था, उनके लिए एक बेकार सी चीज पड़ी थी, उनका पड़ी भी है तो पड़ी रही। लेकिन जब उन्हें समझ आई तो पता चला यही $5 वाला बिटकॉइन जो है वो $20,000 में बिक रहा है। तो सबर किया, पेशेंस किया। इसी तरह से बी लव की इतनी बड़ी यूटिलिटीज हैं, इतनी इतनी बड़ी यूटिलिटीज हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। कंपनी ने टोटल फोकस यूटिलिटीज के ऊपर कर लिया है और अब आपको इसके रिजल्ट भी नजर आएंगे। मैं आपको एक चीज भी दिखाता हूं, अगर मेरा कैमरा ऑन है तो। सबसे पे कौन सी एप्लीकेशन नजर आ रही है आपको? लेफ्ट साइड नजर आ रही है। अब आ रही नजर? सुपर 11। हाँ जी, सुपर 11। सुपर 11 ये कोई छोटा प्रोजेक्ट नहीं है, ठीक है। ये एक गेम चेंजर है जो कि आपको हम देने जा रहे हैं। पहली चीज, गेम ओके, कोई छोटा प्रोजेक्ट नहीं है। हम BFIC नेटवर्क, BFIC स्टोर आपको दिखा चुके हैं, टाइम टू ट्रेवल आपको दिखा चुके हैं, ठीक है, आपको फुल ऑन दिखा चुके हैं हम, उसके आप लोगों ने डेमोस भी कर लिए हैं। तो ये सारी यूटिलिटीज किसकी हैं? ये सारी यूटिलिटीज जो है ये किसकी हैं? ये असल में बी लव की है। लेकिन रनिंग में लाने के लिए हमने अपने सारे प्रोजेक्ट्स को साथ लेके चलना है। हमने ऐसा नहीं करना कि अगर बी लव आ गया तो हम BFIC को भूल जाएं, अगर बी लव आ गया तो हम USDB को भूल जाएं, अगर बाकी प्रोजेक्ट्स आ गए तो हम बी लव नेटवर्क को भूल जाएं, BFIC नेटवर्क को भूल जाएं, फर्स्ट इन्वेस्टमेंट को भूल जाएं। ऐसा नहीं करती भाई इनोवेशन फैक्ट्री ने। अपने सारे प्रोजेक्ट्स को सक्सेसफुल करके एक सक्सेस स्टोरीज मार्केट में मैक्सिमम हर प्रोजेक्ट में कह लें कि नई सक्सेस स्टोरीज है, तो जब नई सक्सेस स्टोरीज निकलेंगी ये सारी सक्सेस स्टोरीज मिलके हमारे नए प्रोजेक्ट्स को सक्सेसफुल करेंगी। तो जब हमने अपने गोल्स को आगे सेट किया हुआ है तो हम अपनी कम्युनिटी को नहीं भूल सकते। ये आप लोगों ने देखे, अगर कोई लोग कोई ऊपर नीचे बात करते तो हर बंदा अपनी मेंटेलिटी के हिसाब से बात करता है। वो कहते हैं ना, छोटी सोच और पैर की मोच आगे नहीं बढ़ने देती। तो बहुत सारे इसमें लोग ऐसे हैं जिनकी सोच छोटी है, ठीक है, वो ना खुद आगे बढ़ते हैं और लोगों का भी नुकसान करवा देते हैं। मैंने अपनी जिंदगी में एक चीज को दूर किया हुआ है,
जो लोग नेगेटिव होते हैं ना, मैं उनको नंबर ही उनके ब्लॉक कर देता। भाई मुझे उनसे कोई ताल्लुक नहीं रखना, वो मेरे रिश्तेदारों में से हो, वो मेरे कहीं से भी हो, मुझे नेगेटिव बंदा अपनी जिंदगी में चाहिए ही नहीं। पॉजिटिव बोलो, अगर कोई दिक्कत है तो उसका सोल्यूशन है तो वो बताओ, ये ना बताओ ये गलत है। अगर कोई सोल्यूशन है तो वो बताओ, अगर सोल्यूशन नहीं है तो आपको कोई हक नहीं पहुंचता नेगेटिव बात करने का। अगर आपको प्रॉपर अपडेट नहीं है तो आपको कोई हक नहीं पहुंचता उस बात को करने का। तो अगर किसी को यह पता ही नहीं है कि लंदन यात्रा थी क्या, या लंदन गया किस लिए था, तो मेरे ख्याल से किसी को भी बात करने की जरूरत नहीं है। वेट करें, वर्क के साथ साथ सब कुछ सामने आएगा, आपके रिजल्ट के साथ सामने आएगा, और उस रिजल्ट का अल्टीमेटली बेनिफिट कम्युनिटी को ही होगा। अगर देखा जाए तो आपने देखा ही है, घूमने फिरने का मुझे कोई शौक नहीं है। मैं बहुत घूमा फिर हूं अपनी जिंदगी में, सारा फिरा हुआ है। मेरे लिए कोई ये चीजें नई नहीं है, अनोखी नहीं है, ना मुझे यहाँ पे कोई अट्रैक्शन होती है। जब एक बंदे को सोते उठते अपनी कंपनी की यानी कि सोच रहती है, तो उसको दुनिया कहां से अट्रैक्ट करनी है। तो दुनिया में कामयाबी लेने के लिए आपके अंदर एक जुनून होना चाहिए, आपके लिए एक दीवानगी, एक पागलपन होना चाहिए। ठीक है, मुझे अगर कोई कहे तो मैं आपको ये कहता हूं कि हाँ भाई, मैं अपने इनोवेशन फैक्ट्री के लिए जुनूनी हूं, मैं पागल हूं। मेरे लिए दुनिया में सबसे प्रायोरिटी जो है वो इनोवेशन फैक्ट्री और इसकी कम्युनिटी है, उसके बाद मेरी फैमिली या फ्रेंड्स आते हैं। ठीक है, तो अगर मेरी प्रायोरिटी ये चीजें हैं तो ये घूमना फिरना ये चीजें तो बहुत दूर की चीजें हैं सर, ये कहीं मैटर ही नहीं करती। तो बात करने का पर्पज ये है कि जो जो कंपनी कर रही है ना, ये स्टेप बाय स्टेप नजर आएगी। बहुत सारी चीजें हम लोग अपनी सेट कर चुके हैं, उनके रिजल्ट आने बाकी है। जैसे हमारी डेवलपमेंट टीम कंप्लीट हो चुकी है, इनके रिजल्ट आने बाकी है। जिस तरह हम लोग देखें, जितना बड़ा यहाँ पे हम लोग ऑफिस बना के बैठे हैं, ठीक है, पिछले 2 सालों से डेवलपमेंट 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 चल रही है। तो ये 2 साल से कंपनी अगर सैलरीज पे कर रही है, इतना सेटअप लेके चल रही है, तो यहाँ पे हमने डेकोरेशन लोग थोड़ी बिठाए हुए हैं। डेकोरेशन अगर कोई था भी तो उनको कंपनी ने बाहर कर दिया। ठीक है, तो ये डेकोरेशन वाले लोग थोड़ी है, ये तो वो लोग हैं जो प्रोडक्टिव हैं, काम कर रहे हैं। हाँ, इनके रिजल्ट सामने आने हैं बस, क्या समझे हैं। तो जैसे जैसे इनके रिजल्ट आएंगे मजा आपको तब शुरू होगा आना। अभी तक तो नेटवर्क मार्केटिंग बेसिकली क्यों कंपनी ने अपने प्रोजेक्ट्स में ऐड की थी, कि कंपनी को अपने रियल प्रोजेक्ट्स को लाने के लिए दो चीजें चाहिए थी, एक कम्युनिटी, दूसरा टाइम। तो नेटवर्क मार्केटिंग के प्रोजेक्ट से लोग, कम्युनिटी बनती गई, पैसे बनाते गए, और कंपनी को टाइम मिलता गया, कंपनी ने अपनी डेवलपमेंट करते रहे। आज हम इस पोजीशन में है कि हमारी डेवलपमेंट भी कह लो कि बहुत अच्छी हद तक कंप्लीट है। ठीक है, और हमारा जो है क्या नाम है उसका, कम्युनिटी भी हमारी बहुत अच्छी खासी बन चुकी है। अब हम कोई भी प्रोजेक्ट लॉन्च करेंगे तो इस कॉन्फिडेंस से करेंगे कि यार ये हमारे हाथों में डेवलप हुआ है, ये हमारी आंखों के सामने डेवलप हुआ है। हम कोई दो कमरों के ऑफिस में 4 लोग बिठा के काम नहीं कर रहे। यहाँ पे 250 लोग यहाँ पे, और बाहर कम से कम 100 से ऊपर लोग बाहर बैठे हुए हैं। तो ये सब लोग कुछ ना कुछ कर रहे हैं, इनके रिजल्ट आने हैं। तो जब इनके रिजल्ट आएंगे तो आपको ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा। उसके बाद मैं आपको बताऊं कि यस, लंदन जो प्रमोशन एक है आपके लिए, ठीक है, वो हम लीडर्स के साथ डिस्कस करेंगे। उसके बाद ग्लोबल भी डिस्कस करेंगे, हम अपनी जो कम्युनिटी मीटिंग होगी इसमें भी डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए अपना मेंटली तौर पे थोड़ा सा अपना विजन बड़ा करें। आप जिस कंपनी में है ना, वो उस कंपनी का लेवल कुछ और हो चुका है। तो टेम्परेरी चीजों को इग्नोर करें, दिक्कतों को, मसलों को, इन चीजों को इग्नोर करें। जब आपको सामने मंजिल की बुलंदियां नजर आ रही हो ना, तो ये रास्ते में पड़े छोटे मोटे पत्थर, ये रुकावटें कुछ नहीं करती, ये इनको इग्नोर करना पड़ता है, फिर ही आप मंजिल पे जाते हैं। अगर आप मंजिल आपको सामने नजर आ रही है और आप ये छोटे से पत्थर की वजह से आप रुक जाए कि भाई ये पत्थर यहाँ पे सड़क पे बहुत हैं, तो हम आगे कैसे जाएं।
तो सर जिंदगी में कुछ भी पाने के लिए सेक्रीफाइस मांगता है, कुर्बानी मांगती है आपकी। जो है क्या नाम है उसका, हर चीज को पाने के लिए आपकी जुनून मांगता है। तो इन चीजों को जरा देखें। जब मंजिले, मजदूर ना बने, मजदूरों वाली सोच ना करें कि आज की माइनिंग की है तो हमें आज रिवॉर्ड क्यों नहीं मिला। भाई आज रिवॉर्ड नहीं मिला, 15 दिन बाद मिल जाएगा। कौन सी ऐसी क्यामत आ गई। ठीक है, तो फ्री के कॉइन मिल रहे हैं ना, तो मिल जाएंगे। कंपनी ने कभी कुछ रखा थोड़ी है। तो आज की माइनिंग का रिवॉर्ड आज लेना है या आज ही बेचना है, सबर कर लो भाई, थोड़ा सबर करके अच्छे प्राइस पे बेच लेना। आपको खुद नजर आएगा, लोग आपसे खुद आके लेंगे। अभी तो आपको बेचने के लिए खुद एफर्ट्स करनी पड़ रही है ना। थोड़ा सा वेट करें, लोग आपसे खुद लेने आएंगे। अभी तो खेल शुरू होना है, किन चक्रों में बैठे हैं। और रही बात प्राइस की, तो खैर इस प्राइस वाली बात को भी छोड़ें।